नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनी टॉक्सोगिरी स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे द्वारा आपको मानसिक योग्यता की क्लास पढ़ाई जा रही थी और जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। हमने इसमें लगभग 5 टाइप पढ़ लिए थे और अंत वाला टाइप था हमारा जो आज हम पढ़ेंगे। वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण में शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, ये चल रहा था हमारा टॉपिक। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हल करेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है जो हम करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला के लिए जो उनके क्रमांक दे रखे हैं उनको याद करना होता है, जो कि इस प्रकार से हैं। और इनके क्रमांक दोस्तों इस प्रकार से हैं। अभी इसमें प्रश्न शब्दकोश के अनुसार आता है। पहले शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों को जिन्होंने इस प्रकार के इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो छात्र इसको हल नहीं कर सकते हैं और इसको करने में असफल रह जाते हैं और उनके जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के वो छूट जाते हैं और उनके बाद उनको निराशा हाथ लगती है। तो हम ऐसा न करें, हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि हम आने वाले परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके। तो हमें इसको हल करने के लिए इनके सभी के क्रमांक याद रखने होंगे और इस अल्फाबेट को हमें याद रखना होगा। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार से इसमें आता है और इसमें क्या किया जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर राम, रमेश, राकेश और रवि, ये 4 नाम दिए हैं। अब इनमें से इनके क्रम निकालते हैं कि सबसे पहले नाम कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे निकालना है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर नाम है राम और इसमें रमेश, राकेश और रवि, ये 4 नाम है। अब चारों नामों को व्यवस्थित करना है हमें। जैसे यदि हमारे पास हिंदी में वर्णमाला में दिया जाता है तो हम उनको आवश्यकता के अनुसार उनको अलग कर देते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला ऐसी है जिसमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि एक ही नाम पर आने वाले नामों में अलग अलग कैसे कौन सा होगा, किस प्रकार से उनको अलग करेंगे। तो आज हम उनको जानते हैं। तो मित्रों, इसको पढ़ने के लिए हमें जो वर्णमाला थी इसके क्रमांकों को ध्यान में रखते हुए अलग करेंगे, जो इस प्रकार से करना है। जैसे इनके जो नाम है यानी कि इनके जो अक्षर हैं इनमें से जो भी सभी नामों को एक व्यवस्थित श्रृंखला के रूप में रखेंगे और रखने के बाद हमें ये करना है कि इसमें जो भी हमें समान अक्षर दिखाई देते हैं यानी कि जो भी समान वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं इनको क्या करेंगे, उनको एक के नीचे एक रख देंगे। जैसे इस प्रकार से रखते हैं, जैसे R A M ऐसे रखा है इसको। और इसके दूसरा नाम है R
इस प्रकार से इनको रखा। अब इसमें मित्रों हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक तो हमें अल्फाबेट के क्रमांक याद रखने होंगे और दूसरा इनके जो अक्षर हैं वो समान कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से तो इसको शुरू से बाईं ओर से हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे बाईं ओर से हम चलेंगे तो इसमें नाम पूरे क्या आ रहे हैं, ये नाम आ रहा है, आर आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। अब जहां तक क्या करेंगे, जहां तक हमें समान अक्षर दिखाई देते हैं उन अक्षरों को एक तरफ कर लेंगे। जैसे कि इसमें क्या आ रहा है, सभी में आर और ए दोनों अक्षर समान आ रहे हैं। तो अब जब इसमें आर में ए जोड़ेंगे तो इसका रा हो जाएगा, इसमें भी आर ए में जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा, इसमें ए जो मिला है तो रा हो जाएगा और इसका भी रा हो जाएगा। यानी कि रा से हमें ये पता नहीं लग रहा कि इनका व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इन जो समान अक्षर है इन समान अक्षरों को काट देंगे और जो आने वाले अगले अक्षर हैं उन अक्षरों से उनका पता लगाएंगे कि यदि वो भी समान आ रहे हैं तो उनको भी काट देंगे और जो अलग अलग अक्षर आएंगे उनसे हम पता लगाएंगे कि कैसे निकालना है। तो हमें क्या करना है, उनके जो नाम होंगे उन नाम के अनुसार क्रम देंगे, उनके जो सीरियल नंबर है या उनके जो क्रमांक है उनको उनके ऊपर लिखेंगे और जितने बड़े क्रमांक होंगे उतने उसका जो नाम का क्रमांक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो निकालते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, एम है और एम का कितना आता है 13 आता है दोस्तों, यहाँ पर भी कितना है 13 है, और यहाँ पर कितना है के का कितना आता है 11 आता है, और बी का कितना आता है दोस्तों 22 आता है। क्या आता है दोस्तों 22 आता है। तो दोस्तों हमें ये पता लग गया कि इनमें से सबसे छोटा क्रमांक कौन से नाम का आ रहा है। तो मित्रों इसमें सबसे छोटे क्रमांक किसका आ रहा है, राकेश का आ रहा है, के का आ रहा है जो कि सबसे छोटा है। और इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें बी आ रहा है। तो बी कोई कितने नंबर का हो जाएगा, जो इनसे भी बड़ा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो हमारे चार नाम है इनमें चार में से सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बचे क्या हमारे पास, ये दोनों बचे। अब इनमें से पता लगाना है और क्रमांक कौन कौन से बच गए हमारे पास, दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें से निकलेगा, सेकंड और थर्ड कहां से निकलेगा, इनमें से निकलेगा। अब इनमें से सेकंड ये भी हो सकता है, ये थर्ड भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, ये सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। तो कैसे लगाएंगे, यदि इनमें भी ये दो समान आ गए दोनों को काट देंगे, इनसे पता नहीं लगा सकते। तो अब क्या करेंगे, इनका जो अगला नाम है उसकी ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जैसे अगला नाम ही नहीं है, अगला अक्षर ही नहीं है, तो क्या होगा, ये जो था वो तीसरे नंबर पर चला जाएगा और इसमें कितना आ रहा है 5 नंबर आ रहा है, तो ये कौन से पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। तो मित्रों हम इस प्रकार के और क्वेश्चन हल करना चाहेंगे जो इस प्रकार से है। मित्रों जैसे कि हम शब्दकोश में जान रहे हैं, तो इसमें देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखने पर कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा। जो शब्द ये हैं तो इनमें से हमें क्या निकालना है कि तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द हमारा आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत से इसमें गलती कर देते हैं। तो हमें अभी बताए हुए तरीके के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन निकालना है। तो हम उसकी तरफ ही चलते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे इसको श्रृंखला के रूप में लिख लेंगे, सभी अक्षरों को लिख लेंगे। जैसे इसको हम वैसे ही लिखते जाएंगे।
इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। और जैसे बताया था कि जो समान अक्षर हैं उन समान अक्षरों को काट देंगे। तो कैसे काटेंगे, जैसे यहाँ पर भी एच समान आ रहा है आर बार इसमें, और ऊपर से नीचे तक ये ओ आ रहा है, ओ समान है, और इसी प्रकार से इनमें भी क्या आ रहा है, ओ समान आ रहा है। तो इनको काट देंगे। जैसे यहाँ पर आर है, सभी में आर आ रहा है, इसमें ओ है, ओ आ रहा है, जेड है, जेड आ रहा है। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचा, जो पीछे के अक्षर बचे हैं इनसे हम पता लगाएंगे कि पहले और दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा और पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा। इस प्रकार से हमारे पास 5 थे, तो हम इनका पांचों में पता लगाएंगे कि कौन कौन से क्रम पर कौन कौन सा आएगा। तो देखो इनके जो डिजिट बच्चे हैं उनसे हम पता लगाएंगे कि इनके कितने हैं। जैसे कि वो कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ए कितने पर आता है दोस्तों, 1 पर। यहाँ पर ये 15 पर आ जाएगा, और ये कितने पर आएगा, 1 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको निकालेंगे। अब ऐसे इसमें कैसे पता लगाएंगे कि 1 नंबर पर कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसमें देखो कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 1 है। कौन सा है, 1 है। तो 1 आप देखो इनमें 1 कौन कौन से में आ रहा है। जैसे यहाँ पर चलते हैं हम, 1 इसमें और इसमें आ रहा है, यानी कि तो हमें पता तो चल गया कि सबसे छोटा कौन सा है। और देखो सबसे इनके बाद ऐसे छोटा है, तो इसमें पता लग गया कि हमें कि इसमें से इनमें से पहला और दूसरा निकलेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, उससे छोटा कौन सा है। अब देखो 1 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखो हमारे पास हमें ये तो पता लग गया कि पहला और दूसरा कहां से निकलेगा। तो अब इसके बाद कौन सा आएगा, 3 नंबर का। तो इसको 3 नंबर जो यानी कि इससे बड़ा है। अब इसके बाद देखो कहां पर क्या क्या आ रहा है कि 15 कहां पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर 15 आ रहा है और यहाँ पर 15 आ रहा है। यानी कि अब इनमें क्या हो गया कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कौन सा अंक निकालेंगे, हमारा कौन सा बाकी है, 4 नंबर। इनमें से दोनों में से कौन सा निकालेंगे, अब 4 और 5 नंबर की जो सीरीज है उसको निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें से पहला दूसरा निकालना है। जैसे हमने इसमें किया आगे निकालने के लिए, वैसे इसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, दोनों को काट दो। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, अगले नंबर इस पे चलेंगे अक्षर पे। अगला अक्षर कौन कौन सा है और उनके जो क्रमांक होंगे उन क्रमांक के अनुसार इसमें नंबर का पता लगाएंगे कि कौन से नंबर पर कौन सा नाम आएगा। जैसे यहाँ पर एन का कितना है, 12, और एन का कितना है, 14। एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा आया और सबसे छोटा कौन सा आया। जैसे कि ये 12 आया और इधर 14 आया, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। और जो छोटा आता है वो कौन सा होता है, उसका नंबर कब आता है, उसका नंबर दोस्तों जो छोटा होता है उसका हर चीज में सबसे पहले नंबर आता है। तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा, 1 नंबर पर। तो ये दूसरा किस पे आ जाएगा, 2 नंबर पर आ जाएगा। और जैसे अब हमारे पास कितने हो गए, 1, 2 और 3 हमने निकाल लिया। अब कौन सा निकालेंगे, 4 और 5। इसी प्रकार से उसमें निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, क्रमांक दोनों के समान है, तो इन दोनों को भी काट देंगे। और अगला बचा है उसके ऊपर चलेंगे। इधर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एन। दोनों समान आ गए तो इनको भी काट दो। अब इसके बाद क्या बचा, अगले डिजिट पर चलेंगे और वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो इनके क्रमांक का पता करेंगे, क्रमांक के क्या आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, ई के कितने, 5, और यहाँ पर क्या है, ए का कितना है, 1। तो जो दोस्तों जो सबसे छोटा होता है उसका नंबर पहले आता है। तो यहाँ पर 3 के बाद कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर पर आ जाएगा, और ये कितने पर आ जाएगा, 5 नंबर पर आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि शब्दकोश के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर पर हॉरिजॉन कौन सा होगा, जो हमारे कौन से नंबर पर है, जो हमारे सेकंड नंबर पर
सेकंड नंबर कहाँ है, सेकंड नंबर वाला कहाँ पर आ रहा है, बी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि लेना चाहो तो। इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों को क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन कौन से पर कौन सा आएगा। नीचे उसने ऑप्शन दिया है कि कितने नंबर वाला कहां पर आएगा, वह यदि उनका सही मैच कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, तो वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे। जैसा कि हमने पिछले सवाल को हल किया वैसे ही इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो नाम दे रखे हैं इनको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में रखते हुए इनको जमाएंगे। जैसे एक के नीचे एक रख देंगे इसको। इस प्रकार से हमें 5 नाम दिए हैं और पांचों को हमने जमा दिया है। अब इसको हल करने का सीधा सा तरीका क्या है दोस्तों, इसमें हमें सीधा सा हल करने के लिए क्या करेंगे, इनके जो भी समान अक्षर है, जो भी वर्ण दे रखे हैं समान, जो अल्फाबेट है, इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। जो दे रखे हैं उनको काट दो और बाकी के जो बचते हैं उनमें क्रमांक डाल करके जो छोटा है वो छोटे के हिसाब से और बड़ा है बड़े के हिसाब से रख देंगे। जैसे ई है, ई का कितना आता है, ई का 5 आता है दोस्तों। यहाँ पर आई है, आई का कितना आता है, आई 9 होता है, आई के 9। ए का कितना आ जाएगा, ए का 1 आ जाएगा। और एच के कितने आ जाते हैं, एच के 8 हो जाते हैं। हाइट 8 और ए का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें से सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। तो हमें ये पता लग गया कि इसमें से पहला और दूसरा कहाँ पर आएगा, पहला और दूसरा इनमें से दोनों में से निकलेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, और कौन सा कहाँ पर आएगा। जैसे इसके बाद ए के बाद बड़ा कौन सा आ रहा है, ए के बाद बड़ा कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 कौन से आ जाएगा, जब 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा तो 3 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब 5 के बाद बढ़ते हैं, 5 के बाद बड़ा कौन सा आ रहा है, तो दोस्तों 5 के बाद बड़ा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है तो 4 नंबर पर ही आ जाएगा। और इसके बाद 9 नंबर पर कौन सा आ रहा है, दूसरा है जो 9 आ रहा है और 9 इनसे बड़ा है, तो वो इनसे ही बड़ा रहेगा जो आगे आएगा। तो हम देखते हैं कि पहला और दूसरा कौन सा आता है। जैसे अब इसमें ए आ गया तो ए को काट दो। अब इसके बाद जो अगला वर्ण है उस पर चलते हैं। अगला वर्ण कौन सा आ रहा है, जैसे दोस्तों इसमें क्या आया, एन आया और एन का क्रमांक कितना होता है, 14। यहाँ पर कितना क्या है, टी, और टी का क्रमांक कितना होता है, 20। तो मित्रों इस प्रकार से इनके क्रमांकों के अनुसार बड़ा कौन सा आया, ये आया, और छोटा कौन सा आया, ये ना आया। जो 14 है, जो छोटा होगा उसका स्थान कहां पर होगा, पहले होगा, और जो बड़ा होगा उसका स्थान कहां पर होगा, बाद में होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके क्रमांक निकल गए और इनमें से ये ढूंढना है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर पर तो कौन सा आ रहा है, इधर से देखो, इधर इसके जो क्रमांक है उनके अनुसार 1 नंबर पर 3 आ गया, इधर से 2 नंबर पर क्या आ गया, 5 आ गया, और 3 नंबर पर कितना आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। 4 नंबर पर क्या आया दोस्तों, 3, और इधर से 5 नंबर पर क्या आ गया, 2। तो ये जिस ऑप्शन में मैच करेगा वो हमारा राइट होगा। यानी कि ये कहां पर मैच कर रहा है, 3 5 1 3 2।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 है, एक इसमें मैच कर रहा है, ये हमारा पहले ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसको हल किया जाता है। दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की ओर बढ़े और दोस्तों को तक पहुंचाए, आगे दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इसका उपयोग कर सके। हम अगले कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसमें, जो कि बेसिकली पूछे जाते हैं। हाँ तो मित्रों, हमारा जो अगला टाइप था उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कहीं से भी वो उठा करके दे सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, जैसे वो अक्षर के ऊपर पूछ लेता है, कोई भी अक्षर दे देता है और उससे बनने वाले अन्य कोई दूसरे शब्द या उनमें से किसी शब्द को हटाने पर जो नया शब्द बनता है वो क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जो इस प्रकार से देखो आगे कि यहाँ पर इसरो में जो अक्षर लिखे हुए हैं, उन अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए, यानी कि शब्द क्या दे रखा है, इसरो दिया और उसमें से जो अक्षर है उनका एक बार प्रयोग करते हुए हम कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो हमें ये शब्द दिया गया है, अब इसमें जितने भी अक्षर हैं, इन अक्षरों का हम फिर से दोबारा से प्रयोग करके कौन से ऐसे नए शब्द बना सकते हैं जिसका अन्य अर्थ निकलता हो। तो हम इनको बना करके देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द बनेंगे, कितने बनेंगे। जैसे यहाँ पर इसरो के अलावा क्या हो जाएगा, इसको क्रम को लिख के देखते हैं, SROE, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद ROSE, इसके अलावा OSREERSO, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। इनमें से किसी का कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल एक ही शब्द ऐसा बनता है जिसका अर्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ पर इसका बनाया तो हमें क्या मिला, रोज मिला। और रोज का क्या होता है, रोज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि रोज का मतलब गुलाब होता है, जो एक सार्थक शब्द है। तो इसी प्रकार से अब इसमें कितने शब्द बने, सार्थक शब्द कितने बने, एक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एक। बी में एक, तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें देखो प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करते हुए दिए गए शब्द से, यानी कि दिए गए वर्णों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि इनका क्या करना है, एक ही बार प्रयोग करना है और इन वर्णों से बनने वाला एक सार्थक शब्द निकालना है कि कितने सार्थक शब्द बने सकते हैं। तो इनसे सार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं कि इसको EOHM कर दूं, तो इसका क्या दोस्तों अर्थ निकलता है क्या, नहीं, इसका कोई सा भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं इसको यहाँ पर कर दूं HOEM, तो इसका भी कोई अर्थ निकलता है क्या दोस्तों, नहीं निकलता। और जैसे मैं इसको यहाँ पर कर दूं HOME, तो इसका क्या अर्थ निकलता है क्या, हाँ निकलता है। क्या निकलेगा इसका, होम, घर हो जाएगा। और जैसे इसको इसका अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो इनमें से कौन सा होगा, इसका सार्थक अर्थ निकलता है, यानी कि ये तो होंगे नहीं, केवल क्या होगा, होम होगा। यानी कि कितने शब्द बना सकते हैं इससे, हम केवल एक बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, एक। जो एक कहां पर है, हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें, यानी कि सही क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से
देखो कभी कभी क्या करता है कि हमें कुछ शब्द दे देता है, वर्ण दे देता है, वर्णों से बना हुआ समूह दे देता है और उसमें से पूछता है कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति किए बिना उससे बनने वाला नया शब्द कौन सा होगा या सार्थक शब्द कौन सा होगा। इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर पूरी श्रृंखला दे देता है, 4-5 अक्षरों की श्रृंखला दे देता है और उनमें से पूछता है कि दी गई श्रृंखला में से कौन कौन से वर्णों से सार्थक शब्द बनेगा, उन शब्दों को छांट करके लिखिए। या उनमें से ऑप्शन में दे देता है कि निम्न में से बनने वाला कौन से शब्द का सार्थक अर्थ होगा, तो हमें छांटना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि यन वर्ण से शुरू करके और किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति किए बिना क्या दिया है कि यहाँ पर शुरू किससे करना है, यन वर्ण से, यानी कि इससे करना है। इसमें जो शब्द दे रखा है हमें टोन दे रखा है यो ये नहीं, और इसमें क्या दे रखा है कि जो यन है उससे क्या करेंगे, हम उसको शुरू करेंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे, यन से। यन से स्टार्टिंग करते हुए किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी कि किसी भी शब्द को वापस रिपीट नहीं करना है। और इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में उससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हम बना करके देखते हैं दोस्तों कि कितने बना सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टोन, ये हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसमें से एन से स्टार्ट करना है, तो एन से स्टार्ट करके क्या बना सकते हैं, इन्हीं में से टी को रख दो एन के बाद, इसके बाद टी रख दो। नेट क्या बनेगा दोस्तों, नेट, जिसका मतलब क्या होता है, जाल होता है, यानी कि एक तो सार्थक शब्द यह बन गया। इसके बाद अगला शब्द रख दो, जैसे यहाँ पर एन से स्टार्ट करना है, एन से स्टार्ट कर दो, एन और रख दो टी। नोट, नोट का मतलब नहीं होता है, क्या ये भी सार्थक शब्द है क्या, हाँ दोस्तों ये भी एक सार्थक शब्द है, नोट का मतलब नहीं होता है। और इसी प्रकार से हम अगला क्या बना सकते हैं, इसको रख दो एन ओ टी, नोट, यानी कि किसी भी विशेष बात को करने के लिए जो लगाया रहता है, तो ये भी क्या है, एक सार्थक शब्द होता है। इसके बाद अगला कौन सा बना सकते हैं, जैसे यानी ओटी, ये बन सकता है क्या, इसका अर्थ होता है क्या, नहीं होता, यानी कि इससे कितने शब्द बना सकते हैं हम, 3 शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखो दोस्तों कि कभी कभी क्या कर लेते हैं कि कुछ शब्द हमें दे देते हैं और उनमें से पूछता है कि किस शब्द को हटाने पर या उसमें कौन सा ऐसा नया शब्द जोड़ दिया जाए ताकि वो एक सार्थक शब्द के रूप में बन जाए, या फिर जो शब्द दे रखा है उसमें से कौन से शब्द को हटा दिया जाए ताकि उसका वापस नए शब्द में जब उसका परिवर्तन किया जाए तो उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। पूरी तरह से नया शब्द बनाने के लिए दी गए शब्दों में से कौन से शब्द को हटाया जा सकता है, यानी कि हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, अब इनमें से क्या करना है, हमें नया शब्द बनाना है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, तो उसको बनाने के लिए हमें इनमें से इस शब्दों में से ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको हटा दें, जो सभी में समान है उसको हटा दे ताकि फिर भी उनका क्या वो सार्थक अर्थ निकले, तो उसको वो कौन सा है। जैसे यहाँ पर भी मान लो, यहाँ पर इसमें से पहले में से लेते हैं, इसमें से इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया तो होड़ का मतलब क्या होता है, गर्म होता है। इसके बाद जैसे मान लो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर तो इसको हटा दिया तो कोई अर्थ निकला क्या, नहीं निकला। तो अर्थ किसमें निकल रहा है,
अक्षर को हटाने के बाद भी उसमें कोई अर्थ निकल रहा हो तो कौन से इसको वर्ण को हटाने पर अर्थ निकला दोस्तों, इसमें से एस को हटाने पर निकला। तो जैसे इसमें हमने एस हटाया तो हम आगे वालों में भी एस को हटा करके देखते हैं कि उनमें कोई अर्थ निकलता है नहीं निकलता। जैसे अगले शब्द में चलो पीओटी, एस को हटाने पर क्या बच गया, पीओटी बच गया। कोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, गड़ा होता है, गड़ा होता है या मटका, गड़ा मटका। तो इसका भी क्या निकल रहा है, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। और जैसे इसके बाद आगे चलो, जैसे इसमें इसको हटाने पर क्या निकला, कोड निकल के सामने आया। तो कोड क्या होता है, कोड भी एक सार्थक शब्द है। और इसके बाद जैसे आगे चलते हैं लॉस्ट, तो इसको लोड, और इसमें क्या हो जाएगा, तो जो अन्य सार्थक शब्द इनके जो भी शब्द बन रहे हैं इनके क्या सार्थक अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि किसको हटाने पर, एस को हटाने पर बाकी जो भी शब्द बनेंगे वो क्या देंगे, हमें नया रूप तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में हमें क्या देंगे, उसका सही अर्थ भी देंगे। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। दोस्तों आप जो ये हमारा चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका उपयोग कर सके और आने वाली परीक्षाओं में लाभ पा सके। जैसे कि हमारा अगला सवाल कौन सा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि ऐसे कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि क्या होता है दोस्तों कि हमें कुछ अंक दे दिए जाते हैं, उनके अक्षर दे दिए जाते हैं या उनके क्रमांक दे दिए जाते हैं, उनको किसी कोड के द्वारा या किसी संकेत के माध्यम से दर्शा दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनका आने वाले जो उपयोग में लेंगे इसको किस प्रकार से लेंगे। तो वो जानते हैं, देखो कि यहाँ पर देखो एक दुकानदार कीमत रेट को अंग्रेजी टैग के अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों में से बदलकर रेट लिखता है। यानी कि जो कीमत जो उसकी होती है उनको अंकों को निम्नलिखित वर्णों के अनुसार, यानी कि इसके अनुसार मतलब वर्ण से क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है। उसकी जो कीमत होती है उसको किससे, अंग्रेजी अल्फाबेट के जो वर्ण होते हैं उनसे प्रदर्शित करता है। और देखो यदि कोई ग्राहक दो वस्तुएं खरीदता है, क्या करता है, कोई ग्राहक दुकान पर गया और उसने पैसा सामान खरीदा तो पैसे के रूप में उसने क्या किया, उसमें कोड लिख रखे थे, कीमत टैग के रूप में पैसे देता है। अब उसको कितने रुपए देता है, पैसे के रूप में जो देता है वो क्या देता है, रुपए, यानी कि IIT देता है। और यहाँ पर अगला है कि और दूसरे के लिए, दूसरे सामान के लिए ये निक देता है, NICK लिखा हो तो उसे कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, उसने क्या किया, जो अंक थे उनके क्रमांक दिए थे और उनके लिए क्या दिए, कोड दे रखे हैं, नीचे ऊपर अंक हैं और अंकों की क्या है, ये कोड है। और कोड इनमें से जो उनकी कीमत है, उसने जो सामान खरीदा ये उनकी कीमत है, तो दोनों को मिला करके उसने उसको कितने रुपए दिए। तो इनका जो कोड दे रखा है, ये कोड दे रखा है, कोड से हम पता लगा सकते हैं कि उनकी कीमत क्या है। जैसे यहाँ पर IIT दे रखा है तो I है, तो I का कोड कितना है, या I क्या है, I का मतलब क्या है, यहाँ पर 7 है, यानी कि उसने कितने राशि चुकाई, कुल कितनी राशि चुकाई, यानी कि उसने वस्तुएं कितनी खरीदी दोस्तों, 2 वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी, 2 वस्तुएं। और 2 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 2 वस्तुओं का कुल मूल्य देगा। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि कैसे हो जाएगा, IIT प्लस
और उसका जो भी होगा वो रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आई का मतलब क्या है, आई यहाँ पर कोड दे रखा है किसका है 7 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7, टी का कितना है, टी का 6 है 6, और यहाँ पर एन का कितना है, देखो एन का कितना है दोस्तों 4 है 4 लिख दो। आई का कितना है कोई 9 7 है, और इधर कितना है सी का कितना है, सी का 8 है 8 लिख दो, और के का कितना है दोस्तों 9 है। तो कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे उसको, इनको जोड़ दो 9 से 15, 8 7 15 16, 7 7 14 15 और 5, यानी कितने चुकाने पड़ेंगे उसको 55 65 रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी कि कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। दोस्तों आज के इस चैनल के द्वारा जो आज की क्लास चल रही थी इसमें हमने वर्णमाला क्रम परीक्षण को पूर्ण कर लिया है, और हमारा जो अगला नया टॉपिक होगा वो अगली क्लास में शुरू करेंगे। इस प्रकार से आज तक हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। यदि इनमें कोई समस्या हो या फिर इनमें कोई त्रुटि रही हो तो आप हमें कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे अधिक संबंधित जो आपके पास यदि कोई क्वेश्चन हो तो उनको हम तक कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम उनका समाधान करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।